साथियों नमस्कार। मैं गिरिराज सिंह सिसोदिया। साथियों, मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में कि एससीएम क्या होता है, और आज के वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ आफ्टर सेल्स सर्विस डिपार्टमेंट के बारे में कि आफ्टर सेल्स डिपार्टमेंट क्या होता है, कैसे काम करता है ये, और कंपनी के लिए इसका कितना महत्व है। तो साथियों, आफ्टर सेल्स डिपार्टमेंट है कि मार्केट के अंदर कंपनियां बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती हैं और उन प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर सेल करती हैं। लेकिन कई कंपनियां क्या होती हैं कि जब वो मार्केट के अंदर सेल करती हैं, सेल करने के बाद अपनी आफ्टर सेल सर्विस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देती हैं। उससे क्या होता है कि कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो कंपनी के अंदर ज़्यादा बनता है। जैसे कि मान लो कोई चीज़ खरीदी, अब एक वॉशिंग मशीन का एग्जांपल ले लो कि आपने एक मान लीजिए वर्लपूल की वॉशिंग मशीन खरीदी और आपकी मशीन में चलते चलते कोई फॉल्ट आ गया और उस फॉल्ट के लिए आपने कस्टमर कंप्लेंट पे अपनी कंप्लेंट लॉन्च करा दी, लिखवा दी। तो यानी एक ही दिन के अंदर उनका सर्विस इंजीनियर विजिट कर लेता है और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। यानी उनका सर्विस डिपार्टमेंट इतना एक्टिव पार्ट प्ले करता है कि अपनी बेची हुई मशीन को बिल्कुल सेम डे ठीक करके दे देता है। अब इससे क्या होता है कि अगर उस बंदे ने, अगर सर्विस इंजीनियर ने सेम डे आपने कंप्लेंट लिखवाई, सेम डे उसने ठीक कर दी, तो उससे क्या होता है कि आपके अंदर एक बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है कि ये कंपनी बहुत जल्दी से सही करके दे देती है। अगर कोई आपसे पूछता है कि अरे श्रीमान जी कौन सी मशीन खरीदें, तो आप तुरंत उसी मशीन का नाम रिकमेंड कर देते हो, अरे भाई इसकी खरीद लो, वर्लपूल को खरीद लो, ये बड़ा अच्छा काम करती है। तो कंपनी ने किया कुछ नहीं, एक आपको सर्विस की अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड की, जिसके बेस पे आपके मन के अंदर एक ऐसी इमेज बन गई कि आप उस कंपनी का नाम रिकमेंड कर रहे हैं। तो और कुछ कंपनियां आफ्टर सेल सर्विस पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती हैं, तो उनकी मार्केट में जो सेल है वो उस कंपनी के कंपैरेटिवली थोड़ी कम रहती है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जो आफ्टर सेल्स डिपार्टमेंट है वो अलग अलग टाइप के अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से हैंडल करता है। तो इसके कई पॉइंट्स हैं, मैं आपको एक बताता हूँ। फर्स्ट है ऐसे प्री इंस्टॉलेशन। मान लीजिए आपने एक मशीन खरीद ली, मान लीजिए आपने एसी खरीद लिया, फ्रिज खरीद लिया, या आपने आरओ खरीदा, तो कंपनी जो है आपको इंस्टॉलेशन की फैसिलिटी फ्री देती है। और ये कंपनी जो जिससे खरीद रहे हो आप, वो नहीं देता ये इंस्टॉलेशन की फ्री, ये फैसिलिटी होती है जो इसका मैन्युफैक्चरर होता है वो देता है। वो चाहता है कि मेरा प्रोडक्ट जो है जहाँ पे भी लगे वो अच्छे से लगे। मान लीजिए एसी लगवाया आपने, अगर एसी का इंस्टॉलेशन अच्छे से हुआ है, वो बढ़िया चलेगा, अच्छा काम करेगा, तो इसमें क्या है कि थोड़ा अच्छी परफॉर्मेंस देगा, तो आप बोलोगे भाई ये वोल्टाज का एसी है, बड़ा अच्छा काम कर रहा है। तो कंपनी ने, इसीलिए कंपनी आप इंस्टॉलेशन की ये फैसिलिटी देती है। अब इसमें क्या है कि कई कंपनी इंस्टॉलेशन करने के बाद अगर आपको, मान लीजिए दूसरा है इसी में कि यूजर ट्रेनिंग भी होती है। यूजर ट्रेनिंग जो है, कई कंपनी ने इंस्टॉलेशन तो कर दिया लेकिन मशीन खरीद ली, जैसे मान लो सीएनसी मशीन खरीद ली, सीटी स्कैन खरीद ली, एक्सरे खरीद ली, और भी नई नई तरह की कई इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हैं जो डिफरेंट फंक्शंस करती हैं। जैसे दांतों के डॉक्टर हैं, अलग अलग उनके पास मशीनें, एक्सरे भी उसी से हो जाता है, सारी चीज़ चेक कर लेते हैं। अब हमने मशीन तो खरीद ली लेकिन उसको ऑपरेट करने का काम अच्छे से नहीं पता है, उसके फंक्शन कैसे करेंगे सारे ऑपरेशंस। तो कई कंपनियां क्या करती हैं, फ्री ट्रेनिंग भी देती हैं अपनी तरफ से। यानी एक अपना टेक्नीशियन भेजती हैं जो कि हॉस्पिटल जाएगा या जहाँ पे भी मशीन खरीदी गई है, सीएनसी किसी फैक्ट्री में खरीदी है, उसको पूरा चला के अच्छे से और ऑपरेशन करके दिखाएगा कि देखिए इसको ये मशीन ऐसे ऐसे फंक्शन करेगी। उससे बेनिफिट ये होता है कि उस मशीन का यूज अच्छे से होता है,
और दूसरा उस कंपनी की इमेज इतनी अच्छी बन जाती है कि जब भी कोई हमें ज़रूरत पड़ती है आगे मशीन की, या जब भी कोई हमारे से कोई रेफरेंस मांगता है, हम उस कंपनी का नाम प्रायोरिटी पर रिकमेंड कर देते हैं। और तीसरा है इसी में वारंटी सर्विस। वारंटी सर्विस होती है जैसे कि कोई कंपनी 1 साल की वारंटी दे रही है, किसी कंपनी ने आपको 2 साल की वारंटी दी, तो ये वारंटी पीरियड में क्या करते हैं कि जो भी प्रॉब्लम आ जाती है, उसमें कोई खराबी आ जाती है, उसको कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक करके देती है। अब मैं एग्जांपल के लिए एक मोबाइल का आपको एग्जांपल देता हूँ कि कोई कंपनी मोबाइल बना रही है और उसने मार्केट में उसके बहुत सारे मोबाइल बेचे जा रहे हैं। अब जब मोबाइल में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसमें एक कस्टमर केयर नंबर होता है। आप उस कस्टमर केयर नंबर पे, अगर अच्छी कंपनी है वो जो अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से रखना चाहती है, तो जब भी आप कस्टमर केयर पे फ़ोन करेंगे, वो कस्टमर केयर वाले आपके फ़ोन पे ही आपसे प्रॉब्लम पूछेंगे और वो अपनी तरफ से बताएंगे कि ऐसे ऐसे करके देख लो सर, अगर ठीक हो जाता तो। वो नहीं होता है ठीक, तो वो आपको आपके घर के, आपके रेजिडेंस के नियरेस्ट जहाँ भी कोई पॉइंट मिलता है, वो बताएंगे कि आप इस जगह पे आ जाइए और हम आपका ये डिफेक्ट दूर कर देंगे। और वो इतना क्विकली काम करते हैं कि जब आप सर्विस स्टेशन पे जाते हैं, आपका मोबाइल चेक करते हैं, और हो सकता है कि आपको तुरंत ठीक करके दे दें अगर छोटा डिफेक्ट है। अगर थोड़ा ज़्यादा है तो आपको 1 दिन 2 दिन का टाइम भी लग सकता है, और इस पीरियड के अंदर वो आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं करते। तो इससे कस्टमर के माइंड में ये रहता है कि देखो कंपनी अच्छी है, मेरे मोबाइल में ये प्रॉब्लम आई थी और कंपनी ने मेरी प्रॉब्लम सुनी और उसको ठीक कर दिया। तो ये है वारंटी। और अब क्या है, जैसे मान लीजिए स्कूटर है, बाइक है, स्कूटी है, कार है, इन सब में भी जो सर्विस है वो जो देती है कि 3 सर्विस फ्री, वो 3 सर्विस फ्री जो है कोई डीलर नहीं देता। ये जो सर्विस हैं जो फ्री हैं, ये जो गाड़ी का मैन्युफैक्चरर है वो इन सर्विसों को फ्री देता है। जैसे मारुति की कार है तो मारुति उसको देती है फ्री, होंडा की कार है तो होंडा कंपनी अपनी तरफ से 3 सर्विस फ्री देती है। इससे क्या होता है, कंपनी का भी इसमें बेनिफिट रहता है कि मान लो 1000 किलोमीटर के बाद पहली सर्विस करानी है, तो जब आप 1000 किलोमीटर के बाद गाड़ी को लेके आएंगे तो उनको पता चल जाएगा पूरी गाड़ी चेक करने पे कि हमारी गाड़ी में, हमारे इंजन में 1000 किलोमीटर पे गाड़ी जब उन्होंने थोरोली चेक की तो इन्हें पता चल जाता है कि 1000 किलोमीटर पे कोई प्रॉब्लम किसी पार्ट में तो नहीं आई, और यह आने वाली है। तो अगर आने वाली है तो वो उसको रिप्लेस करके ठीक करके दे देते हैं। इससे क्या होता है, कंपनी की गुडविल बनी रहती है कि देखो होंडा की गाड़ी थी, मैं इतने दिन से चला रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। फिर इसी तरह से 2nd 3rd सर्विस में जो भी काम करना होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट करके देते हैं, और टाइम टू टाइम वो इंजन की पूरी चेकिंग कर लेते हैं। इससे एक प्रोडक्ट की जो रिलायबिलिटी होती है, प्रोडक्ट रियलाइजेशन होता है कि मार्केट में उसकी एक बहुत ही अच्छी छवि बन जाती है। ये कंपनियां जो देती हैं सर्विस, उसके पीछे एक लॉजिक होता है। तो इसलिए, और इसमें कस्टमर का भी फायदा रहता है, कंपनी का भी फायदा रहता है। इसके बाद है ऑनलाइन सपोर्ट। कई कंपनियां क्या करती हैं कि अपना ईमेल आईडी भी देती हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इस ईमेल, कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास वक्त नहीं है फ़ोन करने का, वो उनकी ईमेल आईडी पे मेल डाल देते हैं कि मैंने सो एंड सो प्रोडक्ट खरीदा था और इसमें ये प्रॉब्लम आई थी, आ रही है, आप इसको ठीक कर दीजिए। तो वो उनका जो कस्टमर केयर डिपार्टमेंट है वो उसको ऑनलाइन वाले देख के उसका रिप्लाई भी करते हैं, फिर कस्टमर से फ़ोन पर बात भी करते हैं, फिर आपसे टाइम का एडजस्टमेंट करके कि जब आप अवेलेबल हैं वो आपकी प्रोडक्ट को ठीक करके भी जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल जाता है कस्टमर को, उसका कोई टाइम वेस्ट नहीं होता और उसका प्रोडक्ट भी सही हो जाता है। तो इसमें भी कंपनी का भी बेनिफिट है कि अगर ऑनलाइन उसके पास कंप्लेंट आ रही है तो उसको मालूम पड़ जाता है कि हमारे प्रोडक्ट में इस तरह की कोई कंप्लेंट है। फिर नेक्स्ट है रिटर्न एंड रिप्लेसमेंट। आजकल आप देख रहे होंगे मार्केट के अंदर बहुत तरह तरह की कंपनियां हैं जो कि मार्केट में प्रोडक्ट बेच रही हैं।
अब हमने प्रोडक्ट किसी कंपनी से ऑनलाइन खरीद लिया, तो अगर एक हम दुकान से लेते हैं उससे भी बढ़िया सुविधा देती हैं वो ये कंपनियां। कैसे? मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने शूज़ खरीदे, शूज़ मेरे साइज में टाइट आ गए। अब मैंने कस्टमर केयर में कंपनी को अपनी कंप्लेंट लिखा दी। उनका बंदा आएगा, वहाँ से लेने के लिए आएगा, फील्ड बॉय आएगा, वो मेरे मटेरियल को, मेरे शूज़ को रिटर्न करके ले जाएगा और कुछ टाइम के बाद दोबारा मुझे नए शूज़ दे के जाएगा। मान लीजिए एक बार टाइट आ गए, अब दूसरी बार लूज हो गए, फिर दोबारा लेके जाएगा और फिर मुझे राइट क्वालिटी के और राइट साइज के देके जाएगा। तो कंपनी यानी रिटर्न भी करती हैं, प्रोडक्ट को रिप्लेस भी करती हैं। इसी के बेस पे इतना बढ़िया ऑनलाइन मार्केट चल रहा है। यानी एक हम शॉप पे जाते हैं तो अगर हम एक से दूसरी बार पहुंच जाते हैं तो वो भी हमें इतनी अच्छी तरह ट्रीट नहीं करना चाहता, जबकि ऑनलाइन बिजनेस में इतना अच्छे से हमारे साथ डील करते हैं। इसी का कारण है कि लोग प्रेफर करते जा रहे हैं ऑनलाइन लेने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें विशिंग बर्थडे मेल, यानी जो हमारा आफ्टर सेल सर्विस डिपार्टमेंट है, जब हम सर्विस कराने के लिए जाते हैं वो हमारे से एक फीडबैक फॉर्म भरवाते हैं और उस फीडबैक फॉर्म के अंदर हमारी बर्थडे वगैरह, हमारी डेट ऑफ बर्थ वगैरह वो सब ले लेते हैं। जब हमारे पास हमारा बर्थडे आता है उस टाइम उनके यहाँ से हमारे पास ग्रीटिंग्स आ जाते हैं, मेल आ जाती है और फ़ोन पे भी वो लोग विश करते हैं बर्थडे के बारे में। तो इससे क्या है कि कस्टमर का के साथ रिलेशन बना रहता है कि कैसा, मतलब देखिए कितनी अच्छी कंपनी है। मैं सर्विस कराने गया था, मेरे पास ऐसे ग्रीटिंग्स आई है, तो बंदे के एक मन में उस कंपनी के प्रति जुड़ाव रहता है, थोड़ा उसके साथ जुड़ा रहता है। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। और ये सर्विस आजकल बैंकों ने भी स्टार्ट कर दी है कि बैंक भी जब आपका बर्थडे आता है तो वहाँ से मैसेज आ जाता है और नया साल होता है तब भी मैसेज आ जाता है। सो दिस इज़ रियली गुड, अच्छी चीज़ है। और नेक्स्ट पॉइंट है जो इसमें कि आफ्टर सेल सर्विस में वो है यूनिक पैकेजिंग। साथियों, पैकेजिंग तो कहीं पे भी हो बहुत फैक्टर रखती है। सपोज आप एक ह्यूमन बीइंग, इंसान का ही एग्जांपल ले लीजिए। अगर कोई बंदा बहुत अच्छे से बढ़िया कपड़े पहने हुए, सूट वूट पहन के टाई लगाए हुए और हेयर कट स्टाइल बहुत अच्छा किया हुआ है, तो देखने वाला जो भी सामने से देखेगा बोलेगा अरे वेरी गुड, बहुत स्मार्ट है। तो ये पैकेजिंग से फर्क पड़ा कि पैकिंग कितना अच्छा था, मतलब उसने कितनी स्मार्टनेस से यूज़ किया है। वही सेम चीज़ जब हम कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, कस्टमर के हाथ में ऐसे ही पकड़ा देते हैं, उससे उस प्रोडक्ट के ऊपर कस्टमर के ऊपर भी फर्क काफ़ी पड़ जाता है। तो इसलिए क्या करते हैं, अच्छी कंपनियां बहुत अच्छे से डिसेंट तरीके से उसे पैक करती हैं, चाहे वो शर्ट है, चाहे वो ट्राउजर है, चाहे कोई और चीज़ है, और फिर पैक करने के बाद एक कैरी बैग में भी डाल के देती हैं ताकि आप इजीली उसको अपने घर तक ले जाएं। तो साथियों, मैंने आपको इसमें काफ़ी कोशिश की बताने की कि आफ्टर सेल सर्विस डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, क्या क्या चीज़ों को देखता है और ये कंपनी के लिए किस तरह से बेनिफिटेबल है। तो मैं आपको ये जानना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने ये वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरी आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपके कोई सुझाव हों तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर डालें। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और दूसरे डिपार्टमेंट्स के बारे में बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।